सच्ची घटनाओं पर आधारित। ये एक सुंदर दिन है। बिल्कुल। मैंने नाश्ते से पहले कपड़े धो लिए थे। माँ बहुत खुश थी। एक काम कम अद्भुत। हुआ। एक काम कम हो। मुझे तुम पर गर्व है अम्मा। तुम समुदाय के ज्यादातर पुरुषों से समझदार हो। फादर, तुम स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और जिम्मेदार भी। एक दिन तुम एक अद्भुत माँ बनोगे। मैंने एक बेटे के लिए प्रार्थना की। जिस दिन तुम पैदा हुई मैंने ये बनाई थी। उम्मीद है इसे तुम अपनी बेटी को दो। थैंक यू फादर। इसे संभाल के रखूंगी। देखो वहाँ जंगली प्याज है। ओह, माँ के फेवरेट है। मैं गलत फावड़ा लेकर आया। ओह, मैं हैंड ट्रैवल लेकर आती हूँ। हेलो हेलो। हेलो माँ, माफ करना, मुझे चौंका दिया आपने। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे लगा साथ में है। हम ट्रैवल्स भूल गए थे और हमें एक सरप्राइज मिला है। फादर, फादर, हेलो, फादर, आप कहाँ हैं? फादर, आप कहाँ हैं? फादर, ओह फादर, ओह फादर, फादर प्लीज प्लीज, ओह हे भगवान, प्लीज मदद करो, प्लीज मदद करो हमारी। माया में डबल रहा है। छह महीने बाद मैंने एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। तुम स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और जिम्मेदार भी हो। एक दिन तुम एक अद्भुत माँ बनोगी। माँ, एमा, बिशप डेविड,
तुम यहाँ क्यों हो? विधवाओं को अपने पति के व्यवसाय में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्होंने मदद किया, क्या ये अच्छा नहीं है? ये रहे आपके डीड्स। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं तो आप सारे बुजुर्ग ये पता लगाएं कि मेरे पापा की मृत्यु कैसे हुई। हमने उन्हें उचित तरीके से दफनाया। आपको पुलिस को और छानबीन करने देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो फिसल कर गिर गए। यही इसका अंत होना चाहिए। लेकिन मैंने किसी को भागते हुए देखा और सुना था। वो इसकी जांच कर सकते थे या कुछ भी कर सकते बहुत थे। हो गया। मुझे यकीन है उन्हें इस तरह देखकर तुम्हारा दिल टूट गया होगा, लेकिन ये जुनून मदद करने वाला नहीं है। बस प्रार्थना ही तुम्हें सांत्वना दे सकती है। मेरे पास काम है। तुम चुप हो गई हो? क्या ये अभी तुम्हारे पिता के बारे में है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी आती है। मुझे पता है कि तुम अपने पिता के बहुत करीब थी। उनकी जगह मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अम्मा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। फिर आप क्यों नहीं जानना चाहती कि सच में उनके साथ क्या हुआ? क्या ये जानकर वो वापस आ जाएंगे? शायद इससे मुझे शांति मिल जाएगी। हेलो, हेलो, वहाँ कौन है? मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। हेलो, हेलो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हे भगवान रेबेका, तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये एक सेलफोन है? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्या तुम फिर से पूरी रात अंग्रेजी दुनिया में थी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। तो मुझे अंग्रेजी दुनिया के बारे में बताओ। तुम्हें पता है, पिता के चले जाने के बाद और माँ के चोट जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बस इसे खुद देखने और समझने की कोशिश करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं एक बहकावे की तलाश कर रही थी। यहाँ जवाब किए। हो सकता है कभी कभी मैं तुम्हारे साथ शहर जा सकती। तुम सच में? मुझे नहीं पता, ये बहुत जोखिम भरा है। मैं सोचूंगी। ठीक है। अच्छा होगा मैं वापस चली जाऊं। हे, हमारा कम्युनिटी साथ रहेगा और हम भी। ठीक है, ठीक है। हे भगवान कैले, तुमने मुझे डरा दिया। फिर तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं आ गया। मैं इसे खुद कर सकती थी। मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है। खैर, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा जब से तुम वापस आए।
क्यों? तो मुझे इस गाड़ी की सवारी कब करने को तुम मिली? बात को क्यों बदल रहे हो? मैंने सुना है तुम पिछले हफ्ते सेवा में प्रतिरोधी थे। कोशिश कर रहा हूँ एमा। मेरे रूम स्प्रिंग में थोड़ा संघर्ष किया। वहाँ जो भी है देखना मुश्किल है और फिर यहाँ वापस आ। मुझे लगा कि रम स्प्रिंगा मजेदार होना चाहिए था। शायद बहुत ज्यादा मजेदार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आगे प्रभावित ना करूँ। मैं अभी भी तुम्हारे अनुभव के बारे में सुनना पसंद करूंगी। मेरे पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं बैप्टाइज के लिए रेडी हूँ। बसने के लिए एक पत्नी खोजूं। एमा, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ और हम कितने करीब हैं। मैं तुम्हारे और करीब होना चाहता हूँ। एमा, विल यू मैरी मी? कैलेब, इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं बात को घुमा कर नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे मना करना होगा। क्या? क्यों? मेरे जाने से पहले मुझे लगा कि तुम भी महसूस करती हो और मुझे माफ करना, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, लेकिन मैं समझती हूँ और मैं माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूँ। रुको, मुझे माफ करना। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना चाहिए। माँ, मैं कैलेब, मिसेस मिलर, मैं बस मुझे आशा है कि तुम एम्मा को उसके काम से विचलित नहीं कर रहे हो। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मुझे उम्मीद है हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी भी बहुत काम है। एम्मा, क्या तुम्हारे अंकल घर पर है? नहीं। तो मैं सोच रही थी, क्या तुम दुनिया को देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कभी भी अपना रम स्प्रिंग का अनुभव नहीं किया और कैलेब मुझे अपने बारे में नहीं बताया। वो शायद बस शर्मिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं। लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखेंगे ये सब क्या है, फिर तय करते हैं। मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। अगर तुम अंग्रेजी दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हो और बताना चाहती हो तुम अमीश हो, तो तुम्हें उनकी तरह दिखना होगा। इस पर काम करेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे ले जाओगी? अगर हम पकड़े जाएं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें त्याग दिया और बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम अपनी आत्मा को भी नहीं बता सकती हो। क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, आज रात जाएंगे। जाओ, तैयार हो जाओ। रेबेका, रेबेका। एमा, माफ करना। तो तुम क्या सोचती हो? तुम चाहती हो कि मैं वो पहनूं? तुम पक्का इस तरह से तो बाहर नहीं जा सकती हो। चलो, तैयार हो जाओ। ये कैसा लग रहा है? ओह, ठीक है। ठीक है। तुम
बहुत हॉट लग रही हो। मुझे एक फोटो लेने दो। तुम बस एक चढ़ी की तरह मत खड़ी रहो, हाथों को कमर पर रखो, एक पैर पीछे और एक पैर को बाहर निकालो। यहाँ हो, हम सीखेंगे। देखो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, है ना? हे भगवान। ठीक है चलो चलते हैं। ठीक है। ये बहुत मजेदार होगा। ओह ये लो, अगर वे सवाल पूछते हैं तो जानकारी को याद रखना। जेड, इस लड़के के भूरे बाल हैं और मेरे तो सुनहरे हैं। तो तुमने इसे बदल लिया है। ठीक है। शुक्रिया। शुक्रिया। तो क्या ये अद्भुत नहीं है? हाँ। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। मुझे डांस फ्लोर पर मिलना। ठीक है। जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। ध्यान से। हाँ तुम कर लोगी। मैं काल हूँ। सॉरी, मुझे तुम सुंदर लग रही थी। शुक्रिया। किसके साथ आई हो? फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टी करने? मैं असल में दोस्त के पास वापस जाना है। बड़ी घमंडी हो। मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो अगर तुम प्लीज पीछे हटकर बात करोगे तो। हाँ जो भी हो दोस्त। तुम ठीक तो हो? वो ठीक है। लगता है तुम उसके लिए एक समस्या बन रहे हो। इसका मतलब हम दोनों में भी एक समस्या होने वाली है। ऐसा रहेगा तुम बाहर में जाकर कुछ फैक्ट चेक लगाओ। मैं समझ गया हूँ। चिल 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 भाई, आराम से आराम से, तब सब ठीक है। इस तरह के लोग हमें इतना बुरा रैप देते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हारे हाथ वो कांप रहे हैं। पानी पीना चाहोगी? ठीक है। हाँ। हे जिमी, पानी का गिलास देना प्लीज, और मेरे लिए एक वोडका सोडा। ठीक है। थैंक यू मेरी मदद के लिए। कुछ भी नहीं है, वो एक बेवकूफ दोस्त है। मुझे यकीन है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों की तुलना में समझदार होती हैं। ये अजीब बात है। क्यों? मेरे पिता ने एक बार कहा था, उन्हें लगता है मैं उन्हें ज्यादा लोगों से बुद्धिमान लगती हूँ जिन्हें वो जानते हैं। खैर, फिर तो मेरी और उनकी सोच एक जैसी है। ये लो। चीयर्स। मैं हीथ हूँ। मैं जेड हूँ। ओह जेड, तुम यहाँ पहली बार आई हो? क्या तुम डांस करना चाहती हो? मैं सच में नहीं जानती कि कैसे डांस करना है। ये बहुत आसान है।
पहला और महत्वपूर्ण, बस रिलैक्स करो और मजे करो। और अगर तुम्हें पता ना हो कि क्या करना है तो बस कूदो और स्प्रिंट करो। इस तरह? मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? बस बीट के साथ चलो, ठीक है? तुम शुरू करो। इस तरह? बस ऐसे ही। क्या ये ठीक है? चलो हमें जाना होगा, देर हो रही है। मुझे जाना है। कल क्या कर रही हो? डिनर पर चलना चाहोगी या लंच पर? शायद। मुझे अपना नंबर दो। मेरे पास फोन नहीं है। मेरा मतलब मुझे मेरा फोन नंबर याद नहीं है। ठीक है, फिर मुझे बेकर स्ट्रीट पर मिलना, ठीक है? मैं तुम्हें 1 बजे मिलता हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं निराश हो जाऊंगा, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, बाय। क्या अंग्रेजी दुनिया हमेशा ऐसी होती है। मैंने तुमसे कहा था ये थोड़ी क्रेजी है। ओह, ये अद्भुत रात है। मुझे खुशी है कि तुम्हें मजा आया। ये उससे ज्यादा है। मुझे जीवित हूँ मैं प्रेरित हूँ। तो क्या तुम वापस जाने वाली हो? मुझे नहीं पता। हम कल संडे सर्विस है। फिर वही बात, एक सर्विस क्या होती है? इसे रख लो, ये तुम पर अच्छा लग रही थी। इसके अलावा अलग अलग जगह के लिए चाहिए होती है। और ये भी है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए वापस जाती हो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। मजा आया ना? हाँ, बहुत। एमा, क्या तुम ऊपर हो? हाँ मामा। हमें सेवा के लिए देर हो जाएगी, जल्दी करो। मैं लगभग तैयार हूँ। मैंने कल रात शोर सुना, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? जैसे ही मुझे आराम मिला मैं एक छोटे बच्चे की तरह सो गई। अच्छा, ठीक है, खैर चलो चलते हैं। हाँ माँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बाहरी दुनिया हमें प्रलोभन प्रदान करेगी, हमारे विश्वास को चुनौती देगी, लेकिन हमें झुकना नहीं है। हमें बस अपने 4 मूल्यों को कठोर रखना चाहिए: विश्वास, परिवार, समुदाय और साथ। और यही ईश्वरीय जीवन है। इसलिए मैं कुछ अगर कहना भगवान का चाहती हूँ। सम्मान करने या समुदाय को ऊपर उठाने एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पिता की मृत्यु के बाद से मैंने अपने 4 पिलर्स के साथ संघर्ष किया है। चूंकि मुझे नजरअंदाज किया गया और एक तरफ धकेल दिया गया, जब मेरे दिल में कुछ और सच जानती हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के दिन कोई और भी जंगल में था। हमें पुलिस से ज्यादा गहन जांच और बॉडी की पोस्टमार्टम की अनुरोध करने की जरूरत है।
इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा समुदाय मुझ पर विश्वास करे और मेरे पिता का सम्मान करे। प्लीज। एम्मा रुको। एम्मा क्या तुम रुकोगी? तुम्हें पता है ना, तुम मुझे अपने पिता के शरीर को खोदने के लिए कह रही हो। तुम्हें अपनी भावनाएं प्रकट करने से पहले मेरे पास आना चाहिए था। कल ही मैं तुम्हारे पास आई थी। तुमने कहा था तुम मेरे लिए वहाँ होगी, लेकिन तुम नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सिर्फ एक मामला है जिसे निजी तौर पर संभालना चाहिए। एम्मा, एम्मा। हाय हाय, क्या आप बेकर स्वीट के लिए जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ, अंदर आइए। ठीक है। ओह हाय। हाय। क्या यहाँ ईद के लिए कोई सीट बुक है? हाँ, मुझे देखने दो। ओह, मुझे वो दिख गया है, शुक्रिया। आनंद लीजिए। हाय, माफ करना, मुझे देर हो गई। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। कुछ गड़बड़ है क्या? ओह, कुछ नहीं, बस तुम सुंदर लग रही हो। मेरा मतलब है, मुझे गलत मत समझना। तुम अंधेरे में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन लंच लाइटिंग भी तुम पर अच्छी लगती है। लेकिन अब मेरी अपनी कंपनी है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास बहुत ज्यादा लचीलापन और आजादी है। मुझे गलत मत समझना, मैं अभी भी कुत्ते की तरह काम करता हूँ, लेकिन क्या कह सकता हूँ, दबाव बहुत ज्यादा होता है। हाँ। ईद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है यहाँ कुछ है जो मुझे भी तुम्हें बताना है। अच्छा ठीक है। देखो, मैं अभी एक रिश्ते से बाहर निकल रहा हूँ और इसमें पहले से ही अनुमान से कहीं ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि हम अपना बिजनेस एक साथ शेयर करते हैं। वैसे भी ये बहुत मुश्किल है और मुझे किसी के साथ डेट किए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए ठीक है। तुम्हें पता है, मैं बस ईमानदार होना चाहता हूँ। और तुम? हाँ हाँ जरूर। मेरा तुम पर सब छोड़ने का मतलब नहीं था, बस मेरी एक्स ने मुझे झूठ बोला था। और ओह, वैसे भी मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करती हूँ। ठीक है, अभी के लिए सीरियस बातें बहुत हो गई हैं। चलो गेम्स के बारे में बात करते हैं। क्या तुम पिंग पोंग, डॉट्स, पूल किसी में अच्छी हो? शायद नहीं। तुम जानती हो, ये अभी शायद थोड़ा जल्दी है। अगर मैं वापस जाना है तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहती हो, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा। कोई दबाव नहीं है। ठीक है।
खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। आ जाओ। सब तुम्हारा है? हाँ। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं एक बढ़िया स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा बनाता हूँ। हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। असल में मैं थोड़ी देर में चल जाऊँ। फिर पानी या सोडा? दरअसल मैं थोड़ा सा मार्गरीटा ले लूंगी। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। एक नजर बाहर की तरफ देखो, ये बहुत सुंदर है, इसे अपना ही घर समझो। ड्रिंक तैयार है। शुक्रिया। क्या तुम्हें व्यू अच्छा लगा? हाँ, ये अविश्वसनीय है। चीयर्स। तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मुझे शिकागो के लिए निकलना होगा। सुबह डील क्लोज हो रही है और मुझे वहां जाना है। ओह, अच्छा, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे नहीं, रास्ते तुम्हें में नहीं जाने आना की चाहती। जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रुक सकती हो और बैठ के मजे लो। इसे अपना ही घर समझो। यहाँ फ्रिज में खाना है, फिल्में हैं, म्यूजिक है, बाथटब है। या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। कोई दबाव नहीं है। तुम्हें अब तय करने की जरूरत नहीं है। तुम इसके बारे में सोच सकती हो। हाँ, ठीक है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। नहीं। हेलो, हीथ। हेलो, हेलो, हीथ। ठीक है, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे ये मजेदार नहीं लग रहा है। हेलो, हे भगवान, हे भगवान। Oh my God. नहीं 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 नहीं।
शुक्रिया। एमा, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डेविड के साथ था। क्या तुम्हारी बाई ठीक है? तुम्हारी बाजुओं को क्या हुआ? मैं बस वॉक के लिए जा रहा था और गिर गए। कहाँ से आ रही है? मैं बस घर जा रही थी। मैं रेबेका के घर थी और मैं सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने घर आने का तय किया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया। गुड नाइट। एम्मा, खिड़की से अंदर क्यों आ रही हो? मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती। तुम कहाँ थी? मैं बस अपना मन शांत कर रही थी। मुझे सुबह के लिए अफसोस है। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित थी। माफ करना। तुम थकी हुई लग रही हो। चलो आराम कर लो। एम्मा, क्या तुम ठीक हो? क्या कल रात कुछ हुआ था? कहाँ गई थी? मैं बस जीवन में वापस जाना चाहती थी जिस तरह से। खैर, ये बिस्तर से बाहर निकलने से शुरू होता है। मुझे पहले नहाना होगा। ठीक है। हेलो, किड, मैं वापस आ गया। हेलो। ओ नहीं, किम। हे भगवान।
तुम गई थी, मैं हर एक बात सुनना चाहती हूँ। अरे ये मेरा सामान है, रुको, ये सब क्या है? नहीं समझोगी। क्या हुआ? ईद मुझे अपने घर छोड़कर चला गया। जब मैं नीचे आई तो वहाँ फर्श पे एक महिला मरी हुई पड़ी थी। किसी ने मुझे मारा, मुझे बेहोश किया और मैं उठी तो खून से लथपथ थी और मेरे हाथ, मुझे नहीं पता क्या करना है। पुलिस को फोन करने वाली थी लेकिन मैं डर गई। मैं बस भाग गई। और तुम्हें यकीन है वो मर चुकी है? आगे बढ़ो, इसे अंदर फेंक दो। मैं जितना हो सके ट्रैक खत्म करना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बस बहुत दोषी महसूस कर रही हूँ। चुप हो मुझे जाओ। कुछ करना चाहिए था, मुझे बस भागना नहीं चाहिए तुम था। रुकर वहाँ क्या कर सकती थी? क्या? क्या तुमने किसी और को देखा था? क्या किसी ने तुम्हें देखा? नहीं। क्या तुमने ये होते हुए देखा है? तब तुम अपने आप को ज्यादा परेशानी में डाल चुकी होती है, तो तुम इस समय इसके बारे में भूल जाओ। सब कुछ ठीक है? एक और बात है, और हम इसे जला नहीं सकते। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरे हाथ में था जब मैं होश में थी। ठीक है, मेरे पास आइडिया है। आ जाओ। ठीक है, आओ। ठीक है। क्या तुम्हें इसके बारे में यकीन है? अगर किसी को मिल गया तो क्या होगा? हमारा सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चलेगा। तुम अपनी आत्मा को भी कभी नहीं बताओगे। हम कभी भी अपनी किसी भी यात्रा या जो कुछ भी हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, कभी नहीं, किसी के साथ नहीं। बिल्कुल, कभी नहीं, कभी नहीं। शिविका, मैं बस बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है, काश हम और भी कर सकते थे, लेकिन ये सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है? शुक्रिया रिबेका। मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना क्या करती। एमा ने खुद भोजन तैयार किया है। हमने उस दिन हमें अपने प्रकोप के चिंता में डाल दिया। मैंने अपने दुख को मेरे लिए बेहतर बना लिया। ये फिर से नहीं होगा। और अपने पिता के शव को खुदवाने के बारे में? मुझे सच में ये क्या हुआ याद भी नहीं है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें छोटे मोटे चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी माँ। ठीक है। हेलो कैलेब, एमा यहाँ नहीं है और पता नहीं कब वापस आएगी। असल में यहाँ आपसे बात करने आया। अच्छी बात है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ क्योंकि
मैं एमा से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुमने एम्मा से इस बारे में बात की है? मैंने की है, लेकिन इसमें आपकी मंजूरी भी उतनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अंत में ये सच में मेरे ऊपर नहीं है, ये उसके ऊपर है। लेकिन जिस तरह से तुम मेरे पास आए हो उसकी सराहना करती हूँ, इसलिए तुम्हें एम्मा से शादी करने में मेरी अनुमति है। आप नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितना मायने रखता है मिसेस मिलर। मेरी चिंता दूर हो गई। क्या तुम्हारी Thank और you, माँ Mrs. की बातचीत Miller. अच्छी रही? एमा, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तो तुम दोनों सोचते हो कि तुम जानते हो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मुझसे पूछा जाएगा किससे शादी करनी है या डील हो चुकी है? एमा, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत बुरी बात है कि इस समुदाय में कोई भी मेरी या मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। तुम नहीं, मेरी माँ नहीं, बिशप डेविड नहीं। अब मुझे ये भी कहने का अधिकार नहीं मैं शादी किससे करूँ? एमा, मैं तुम्हें ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो आदमी हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बनूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम जानती हो किसके बारे में? क्या तुमने कुछ कहा है? क्या तुमने नहीं? नहीं, मैं क्यों कहूँगी? मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा था। मुझे लगा था, लेकिन मैंने वादा किया था मैं कुछ नहीं कहूँ। ठीक है, मुझे बस इतना पता है अंकल आज सुबह जल्दी गए थे। 18 से 25 वर्ष के बीच की लड़कियां आगे आ जाइए। 25, please step forward. प्लीज लाइन में आ जाइए। शुरुआत बेकार लग रही है। जिस तरह से तुमने जेड के बारे में बताया, ना वो पीती है, ना वो गाड़ी चला सकती है, मासूम है और शहर से दूर रहती। We're looking for an Amish woman. अच्छा, इनमें से कितने स्थान हैं? केवल कुछ ही छोड़ दिया। तो चलिए। ठीक है। You. आंखें ऊपर। हेलो जेड, ये वही है। ये वही लड़की है जिसे मैं उस क्लब में मिला था और मेरे जाने के बाद ये वहीं रुकी थी। क्या नाम है तुम्हारा? असली नाम? एमा मिलर। अच्छा एम्मा मिलर, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये क्या है? क्या हो रहा है? हमें इन महिला से बात करनी है। This woman, ये एक मर्डर का मामला है। this man's home. खैर, मैं इस महिला की माँ हूँ और तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। तुमसे कोई गलती हुई है तो कभी कम्युनिटी से बाहर नहीं गई है। माँ, मेरे साथ आइए। मुझे उसके साथ रहना है। मैम प्लीज, डेविड। अगर आपको आपत्ति नहीं है, Please allow लड़की की माँ को भी लेकर जाइए। ठीक है। Fine. तुम कार में इंतजार करो।
एम्मा, मैं डिटेक्टिव फिशर हूँ और ये मेरा साथी है डिटेक्टिव मोरेना। हमें तुम्हें वो सब कुछ बताने की जरूरत है जो कुछ हुआ है। मैं समझाती हूँ। उसके घर पे कितने समय के लिए थे? Wayne, for how long? लंबे समय तक नहीं। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हीथ को एक टेक्स्ट मैसेज मिला कि उसे शिकागो जाना, तो वो चला गया। जैसे ही वो चला गया, घर बहुत डरावना लगने लगा। मेरा मतलब, मुझे देखो जहां से मैं तो चली आई। तो तुमने इस महिला को कभी नहीं देखा? वो किसी तेज हथियार के साथ मारी गई है, जैसे कोई चाकू। In her own home. वो वहां रहती थी। ये किम हैवर्सन है, हीथ की पत्नी है। क्या? मैं इस महिला से कभी नहीं मिली हूँ। मैंने उससे कभी बात भी नहीं की है। हीथ ने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसकी पत्नी थी। मुझे अनुमान नहीं है। किस समय गई थी तुम? सूरज बस उदय हो गया था। क्या मैं कुछ करूं? आप इस बेचारी महिला के पति से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मेरा मतलब, हम कैसे जानते हैं वो सच में चला गया है? कहाँ गया था? शिकागो। हमने पुष्टि कर ली है कि वो शाम 7 बजे विमान में सवार हुआ और 8:25 बजे शिकागो में उतरा। वो ऐसा नहीं कर सकता था। मैं समझ गई। मुझे अपने परिवार का दोष लगवाने के लिए माफ कर देना। मुझे आशा है कि आप अपने दिल में मुझे माफ करने की हिम्मत जुटाएं और मुझे इससे बाहर निकलने में मदद करें। एक झूठा गवाह कई झूठों को सांस देता है एम्मा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम कभी किसी को मारने का सोच नहीं सकती हो। मैं कभी नहीं कर सकती माँ, कभी नहीं। तो मैं क्या करूं? अच्छा, बिशप और बड़ों ने फैसला किया है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम इधर उधर नहीं बैठ सकती हो और पुलिस के लौटने का इंतजार करो, क्योंकि वो आएंगे। माँ, क्या मैं आखिरी चीज के बारे में ईमानदार हो सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिताजी गिर गए। उस दिन कोई और था, मैंने जंगल में देखा था। शायद ये सब किसी तरह से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है, कैलब पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह से काम कर रहा है और वो मेरा पीछा भी करता है। क्या उसका लेना देना हो सकता है? और हमारे जमीन के बारे में क्या, हमारे खेत के बारे में क्या? बिशप डेविड क्यों आए और अचानक हमारे कानूनी काम को ले गए? मुझे पता है मैं पागल लग रही हूँ, लेकिन कुछ तो है जो जुड़ नहीं रहा है। और हीथ को ये जानना होगा मैंने उसकी पत्नी को नहीं मारा। मुझे समझाना होगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। हम इसे एक साथ निपट लेंगे। एम्मा, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत होगी। अगर पुलिस आपको ढूंढ रही है तो अमिश महिला की तलाश करेंगे। माँ, आपका शुक्रिया। होशियार बनो, सुरक्षित रहना और सावधान रहना। तुम्हें जवाब जरूर मिलेंगे। मुझे नहीं पता तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो, लेकिन मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। हीथ, प्लीज रुक जाओ, ठीक है? मुझे सच बताने का मौका दो। मैं सच जानता हूँ। मुझे पता है तुम सोचते हो कि तुम्हें पता है। प्लीज
बस मेरी बात सुन लो, ठीक है? पांच मिनट। तुम्हारा शुक्रिया। डिटेक्टिव्स, क्या मैं मदद करूं? सर्च वारंट। क्या एमा घर में है? नहीं, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। यही हुआ था। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन है कि ये सब तीसरे व्यक्ति ने किया, और तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे तुम में यकीन दिलाने की जरूरत है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बुरी भावना या निर्दयी ढंग से किया गया था। मुझे लगा कि तुम बस डर गई थी और उस पल की गर्मी में तुम बस बाहर निकल गई मदद के लिए। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती या मार नहीं सकती। जब ये हुआ तो तुम वहाँ थी। हाँ मैं थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता तुम शादीशुदा थे। तुमने ये कभी नहीं मैंने बताया। बताया था। तुमने कहा था तुम एक लंबे समय से किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, ये नहीं कि तुम्हारे साथ ठीक कोई है, है। वो यहाँ नहीं रह रही थी, हम कानूनी रूप से अलग हो गए थे। ठीक है, शहर में उसका अपना घर था। खैर, फिर वो यहाँ तुम्हारे घर पर क्यों थी? मुझे नहीं पता, शायद वो कुछ मेल लेने के लिए या किसी और कारण से हो सकती है। खैर, मैं उस व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूँ जिसने सच में ऐसा किया। पुलिस ऐसा कर रही है। नहीं, उस पर ध्यान मुझ पर है। वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे जिसने तुम्हारी पत्नी को मारा है। प्लीज हे, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। ये सब और कौन जानता है? सिर्फ तुम, मेरी माँ और रेबेका। बस। देखो, मेरे पड़ोसी के पास एक सिक्योरिटी कैमरा है। उसने फोन किया और कहा कि वो फुटेज लाने वाला है। हो सकता है कि इसमें चीजें स्पष्ट हो जाएं। ये एक घुमावदार ब्लेड है ना? That's the one with the curved blade, right? बेशक हमारे पास एक है, ये आइजैक का था। इसके हैंडल पर उनके नाम लिखे हैं। मैं ढूंढ सकती हूँ, 1 मिनट दो। रुको, हमारे जांचकर्ताओं को कुछ मिला है। हमें फायर पिट पर ले चलो। जरूर, इस तरफ से। हाय दोस्त, ये लो। कैसे हो तुम? ठीक हो? हाँ, यहाँ फंसा बैठा हूँ। इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास इसे देखने का समय नहीं था। शुक्रिया बैरी, यो मैं वेल। आभारी हूँ। मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ये मिल गई। आओ देखिए कि हमें क्या दिखता है। जेड मिलर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है? उसने किम को छोड़ दिया है। फिर तुम भागती हुई। रुको, वापस जाओ। यहीं पर झाड़ियों में कोई है। वो कौन है? क्या हम फिर से इसे देख सकते हैं? बस थोड़ा धीमे रखना। एक आदमी हो सकता है, बताना मुश्किल है। यहाँ बहुत अंधेरा है। उसने टोपी पहनी है। भगवान, क्या हुआ? मुझे पता है ये कौन है। कौन? ये कैलब होना चाहिए। मैंने उसे रात में जंगल में देखा था। उसके बाजू पर खरोच और खून लगा हुआ था। मुझे यकीन है वो मेरा पीछा कर रहा था। शायद उसने यहाँ पीछा किया। हो सकता है वो तुमसे भिड़ने की कोशिश कर रहा था और इसकी टक्कर में कीम से हो गई। ही, मुझे पता है तुम्हारे पास मुझे यकीन करने का कोई कारण नहीं, लेकिन मुझे इसे साबित करने का मौका दो। कैसे?
मेरे साथ कैलिब के घर चलो। नहीं सुनो, तुम छिप सकते हो, मैं उसे कबूल करवाने की कोशिश करूं। देखो, ये गलत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। शायद उसने तुम्हारी पत्नी को मारा हो। क्या तुम सच नहीं जानना चाहते हो? माफ करना, मुझे ये लेना होगा। जरूर। मैं बस 1 मिनट में आ जाऊंगा। हे, हाँ, मुझे लगा कि तुमने पहले से ही ऐसा कर लिया होगा। क्यों नहीं? देखो, शांत हो जाओ, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। ठीक है, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं ये कर लूंगा। हाँ, सब काम करेगा। मुझे ये मिल गया है। क्या तुम ठीक हो? ये ठीक है। हे, क्या हुआ? वही रुक जाओ। ठीक है, शांत रहो, सब ठीक है। तुम्हारे पास उस आदमी की फोटो क्यों है जिसने क्लब में मुझे परेशान किया? आज तुमने ये नहीं देखा होता। ये बेवकूफी थी। मैंने सालों से व्हाइट नाइटेड नहीं किया था। व्हाइट नाइटेड? ये एक कॉलेज की बात है। तुम एक लड़की चुनते हो जो तुम्हें पसंद हो और जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहते हो। एक आदमी बदमाश की भूमिका निभाता है और दूसरा हीरो बन के पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने किम के बाद किसी को डेट नहीं किया। मुझे लगा कि तुम मेरी लीग से बाहर हो। ये बेवकूफी थी, मुझे माफ कर दो। तुम बेईमान थे। हाँ, लेकिन तुमने भी तो ऐसा ही किया था, है ना? मुझे नहीं बताकर कि तुम अमीश हो। सही। क्या हम ठीक हैं? क्या तुम मुझे मेरी फोटो एल्बम से मारने वाली हो? ओह, माफ करना। सुंदर तस्वीर है ये। तुम सच में खुश लग रहे हो। हम खुश थे, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दिया। बस एक बात जिससे वो परेशान थी कि तलाक के बाद वो आधे बिजनेस को नहीं संभाल सकती थी। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे बिजनेस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि अगर दोनों में से किसी का भी अफेयर हुआ तो तलाक हो जाएगा और धोखा देने वाले को बिजनेस नहीं मिलेगा। तुम जानती हो कि अब ये मायने नहीं रखता क्योंकि वो मर चुकी है। मुझे बहुत अफसोस है। शुक्रिया, ये बहुत मायने रखता है। मैं पता लगाना चाहता हूं कि किम की हत्या किसने की। चलो सुनते हैं कैलेब को क्या लगता है। मैरी, क्या हो? पुलिस ने एम्मा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। हमें पता था कि यह बस समय की बात है। जैसे उन्हें मिलेगा वो आ जाए। चाहे उसने ऐसा ना किया हो। मैरी, क्यों ना हम अंदर चले? देखो मैरी, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, मेरे पास इसके लिए एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर तुम समर्थन के लिए आई हो तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। एमा का नहीं। मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए नहीं आई हूँ यहाँ, ना ही बड़ों का। मुझे घर से ली गई हर चीज की जरूरत है, सब कुछ जो आइजैक और बिजनेस से संबंधित है। एम्मा को मेरे सभी रिसोर्सेस और मेरी मदद की जरूरत होगी। तुम्हें एहसास है कि अगर तुमने एमा का सपोर्ट किया तो तुम्हें निकाला भी जा सकता। पूरे सम्मान के साथ बिशप, लेकिन एक एम्मा है जो मेरे पास बची है और मैं अपने जीवन के साथ उसकी रक्षा करूंगी। उसने उस महिला को नहीं मारा है। अगर तुम साबित नहीं कर पाई कि उसने नहीं की, और तुम साबित नहीं कर सकते हो कि उसने ऐसा किया था,
और तुम ये साबित क्यों करना चाहते हो एमा किसी को चोट पहुंचा सकती है? लेकिन ये लीडरशिप का अच्छा उदाहरण नहीं है। हम अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए यहाँ है, उनको निंदा करने के लिए नहीं है। तुम्हें कुछ अच्छा करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे इस बर्ताव से खुश नहीं। मुझे मत छूना। एमा ने मेरे खिलाफ जहर भरा। क्या यही कारण है कि तुम आइजा को बढ़ाने के खिलाफ इतना अड़े हुए थे? तुम कहना क्या चाहती? तुम हमेशा से हमसे पीछे का 40 गज खरीदना चाहते थे, लेकिन आइजक ने नहीं बेचा। हो सकता है कि तुम दोनों की लड़ाई हुई हो, शायद वो तुम ही हो जिसे मैंने उस दिन जंगल से भागते हुए देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है आइजक की मौत के पीछे मेरा हाथ? मुझे मत छुओ। ओह, यहाँ पार कर दो, हम बाकी रास्ते पर चल सकते हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। वो वहाँ पर है। मैं उसे कबूल करवाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही वो कबूल करेगा तो पुलिस के पास चले जाना, मैं अपना रास्ता बना लूंगी। एमा, सावधान रहना। ख्यालो, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे वैसे पसंद नहीं आया जैसे हमने खत्म किया। मैं उम्मीद कर रही थी कि हम बात कर सकते हैं। पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही। मुझे पता है। उन्होंने बोला था कि तुम्हें देखे तो सूचित कर। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। मैंने तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं सच में माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। मैंने चीजों को बदतर बना दिया। मैंने उसकी मदद नहीं की। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ। क्या तुम सच में प्यार करते हो? मुझसे सच बताओ। हाँ, तुम जानती। तुम उस रात मेरा पीछा कर रहे थे, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? उस रात जंगल में जब तुम्हारी बाहें खून से ढक गई थी। मैंने बताया था तुम्हें। उस दिन अंधेरा था और मैं गिर गया था, चोट लगी थी। रहने दो कैलेब, तुम मुझे बता सकते हो कि सच में हुआ क्या था, ठीक है? ये हमारे बीच में राज रहेगा। मेरे कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने सब बता दिया था। मैं उस रात बिशप से बात करने के बाद वॉक कर रहा था और अचानक गिर गए। बार बार पीछे क्यों देख रहे? मेरा मतलब पुलिस मेरी तलाश कर रही है। तुम बड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो। क्या तुम कुल्हाड़ी को नीचे रख सकते हो? मुझे ये परेशान कर रहा है। ये किस बारे में? मुझे पता है तुम हीत के घर थे। मैंने तुम्हें जंगल में देखा था। तुमने मेरा पीछा किया। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तुमने उस महिला को मारा था। तुम ये सब बातें क्यों कह रही, जबकि मैंने तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश की है। आई लव यू। मैंने तुम्हें प्यार करने की कोशिश की। एमा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था कि तुम बात नहीं कर सकती हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंकल शहर गए हैं, अंदर आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ है? ये कैलेब है, ये हमेशा से कैलेब रहा है। क्या? उसने उस महिला को मार डाला। क्या तुम्हारे पास एक और फोन है? नहीं। ठीक है, खैर क्या तुम मेरे साथ वापस मेरे घर जा सकती हो? वो वहाँ भी जा सकता है। माँ को चेतावनी देने की जरूरत है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ भी है। 1 मिनट दो, मैं ना कर आती हूँ। ठीक है, प्लीज करना जल्दी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि कैलब ऐसा काम करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने रंग स्प्रिंगा से वापस आने के बाद से वैसा नहीं रहा है। आहा, क्या कैलब ने हित के घर के आसपास किसी और को देखने के बारे में कुछ कहा? नहीं। वो कितना बेवकूफ है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो किसी के घर में घुस सकता है। मुझे लगता है तुम कभी नहीं जान सकती लोग क्या करने में सक्षम है। लगता है वो ज्यादा चालाक और धीरज वाला है जितना हमने सोचा था। ये अच्छी बात है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत नहीं थी। ये कितना बड़ा हादसा होता, लेकिन जब आपका दिल सही जगह पर होता है तो चीजें हमेशा बेहतर ही होती है। यही मेरी माँ कहती थी। ठीक है, चलो इस पर ध्यान रखते हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मुझे लगा कि मैंने अंकल को देखा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, सड़कों की तरफ नहीं। तुम्हारा मतलब जंगल में से जाएंगे? ये जल्दी होगा। हेलो, हेलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आपकी बेटी ने मेरी पत्नी को मार डाला। ये असंभव है। आप खुद देख लो, देखो। नहीं नहीं, तुमने उसे वहाँ रखा है। पुलिस यहाँ पर आई थी, उन्होंने सब कुछ देखा था और वो वापस आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे बताओगे कि उन्होंने कहाँ नहीं देखा था? अगर तुम अपनी बेटी को फिर से देखना चाहती हो तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। भले ही कैलेब ने किम को मार दिया, लेकिन मेरे पिता की मौत के बारे में बहुत से सवाल हैं। मुझे लगा आप उस पर थे। मुझे लगता है कि किम की मौत मुझे मेरे पिता की मृत्यु से जुड़ी हुई है। हो सकता है। तुम्हारे पिता कैलेब को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उसने तुम दोनों को अलग रखने की कोशिश नहीं की। हाँ, जबकि मेरे पिता को कैलेब पर इतना विश्वास नहीं था। जब मेरे फादर की मृत्यु हुई तो कैलेब रिपसिंगा में था, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। वो चुपके वापस आ सकता था। ये सच है, वो आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ ये किसने किया है। उस व्यक्ति की आंखों में देखकर पूछना चाहती हूँ क्यों। फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर कोई बड़ा जवाब नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम्हारे पिता गलत समय पर गलत जगह पर हो? ये फिर भी एक जवाब होगा।
उम्मीद है कि तुम्हें और भी बहुत कुछ जल्दी मिल जाएगा और तुम वो शांति पालोगी। जितना ज्यादा मैं इस पर विचार करती हूँ उतना ज्यादा मैं सोचती हूँ हमारे समुदाय में कोई व्यक्ति हिंसा की ओर क्यों मुड़ेगा। मेरा मतलब जिस दिन से हम पैदा हुए हिंसा की भगवान की इच्छा और 4 स्तंभों के खिलाफ है। अच्छा, हो सकता है कि जो व्यक्ति हिंसा करता है वो शुरू से ही इस समुदाय के लिए नहीं था। क्या हो सकता है कि उन्हें हमारी आस्था के लिए परीक्षा किया हो। तुम सही कह रही हो एमा, मुझे नहीं लगता कि अभी प्रार्थना के लिए उचित समय है। बस मेरा जूता बांध मुझे रही ऐसा थी। नहीं लगता। इसे छोड़ दो। तो मैं कहाँ चूक गई है? क्या इसे चूक माना जाएगा? ये जुनून क्या है? किसी दूसरी औरत के पति की चाहत? ये तुम्हें कहाँ से मिला? एमा, एमा, मिसेस मिलर, मैं कैलेब हूँ। एमा, 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 हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता चल जाएगा। माँ, एमा, इतना तुम्हारे लिए काफी है। माँ, नहीं, मुझे जाने दो। माँ, मुझे उसे देखने दो। क्या तुमने काम खत्म कर दिया? अच्छे और साफ तरीके से। तुम्हारी माँ कभी भी इसका हिस्सा नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो मुझे पता है कि तुमने किम को मारा, लेकिन क्या तुमने मेरे पिता को भी मार दिया? हेलो रेबेका, तुम इस आदमी के साथ क्यों हो? उसने हीत और मुझे एक साथ देखा और अंकल को बताने की धमकी दी और हम जानते थे कि इसका क्या मतलब होगा। तुमने हमारे नियमों और भगवान के अज्ञाताओं को तोड़ा। तुम्हें बिशप के सामने कबूल करना होगा और परिणामों को सामने करना होगा। मैंने उसे ऐसा ना करने की विनती की है, लेकिन उसकी धार्मिकता ने उसे मौत दे दी। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रेबेका, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। मैं घर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे छोड़ दिया और त्याग दिया जाएगा और हीत सब कुछ खो देगा। उसकी पत्नी का बिजनेस और घर मिल जाएगा, तो हम दोनों के बीच हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी और मैं बेटियों के सामने फेंक दी जाऊंगी, मेरी माँ की तरह। तुम्हें बताए मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? प्लीज रेबेका रुको। तो तुमने देखा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। तो तुमने किम की मौत की तैयारी के लिए योजना बना? मैं चाहती थी कि तुम अपने पिता की मृत्यु से ध्यान हटा लो, लेकिन तुमने नहीं। और हमें ये ध्यान रखना था कि किम को कुछ बताना चले। तो तुमने मुझे अपनी पत्नी के धोखा देने और तलाक के बारे में, कुछ खो देने के बारे में कहानी बताई थी। असल में मैं तुम्हारे और रेबेका के बारे में। गांव की लड़की काफी होशियार है। क्या तुमने कभी मेरे लिए भावनाएं रखी थी? रेबेका, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं और हीत आज सुबह 7 सोए थे। ये झूठ है। मैं एक होटल में जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए मना ये किया। काम नहीं करेगा एमा। वो मुझे अपने गेस्ट रूम में ले बस गया चुप था रहो। और उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकती। मैं नहीं करती है। क्या तुम्हारा हो गया? दारती कहाँ है? हत्या का हथियार वो दफन है। वो दफना था। मैंने इसे वहीं रख दिया जहाँ से ये संबंधित है, एमा के रूम में। पुलिस को जल्द ही ये मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, अब चलो ये शुरू करते हैं। पुलिस को पता लगने से पहले हमें बहुत कुछ करना है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें भी मारने वाली हो? हत्या आत्महत्या। आमिश लड़की अपराध और भय से पागल हो जाती है, अपनी प्रेमी की पत्नी को मार देती है और फिर अपनी माँ को भी मार देती है। बढ़िया हेडलाइन है।
मुझे तुम्हें चोट मत पहुंचाने दो। तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। ठीक है, ये करो। मैंने आइजैक और किम को मारा, तुम एमा और मेरी को मार डालोगे, यही डील था। मुझे पता है। हीत, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मुझे करना होगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 है, नहीं है। कैलेब, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे दोस्त थी। तुम्हें लगता है कि मैं ये चाहती थी? मैं बस इस जगह से बाहर जाना चाहती थी। तुम बस जा सकती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई समुदाय नहीं है, कुछ नहीं है। ना तो तुम, ना ही तुम्हारे पिता मुझे खुशी से दूर रखने वाले थे। प्लीज प्लीज, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। एमा, रुक जाओ। उसने मेरे पिता को मारा है। वो इसके लिए भुगतान करेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। भगवान उसका न्यायाधीश होगा। फिर भगवान ही इसका न्याय करेंगे। ओह, कैलेब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तो तुम्हें इस दिशा से आई थी? हाँ, मैंने उसे झपटा और पकड़ लिया। तुम्हारे पिता को बहुत गर्व होगा। आपको इसके बारे में यकीन है? बड़े इसे स्वीकार कर सकते। उन्हें करने दो। तुम्हारे साथ आज डिनर करके अच्छा लगा कैलेब। एक अद्भुत जीवन के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। तुम्हारे साथ समय अच्छा। मैंने भी। कल मिलते हैं। बिल्कुल। Lost in shadows, chasing echoes in the night. I'm searching for pieces of love. Oh, in dreams I roam, hoping you could show